कानपुर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। काकादेव क्षेत्र की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म मामले में डफरिन अस्पताल में हुई मेडिकल जांच के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और मेडिकल रिपोर्ट में यह उल्लेख कर दिया कि वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी। पीड़िता के अनुसार उसने 14 अप्रैल 2026 को कोतवाली थाने में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षी योगेंद्र सिंह के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण और दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पीड़िता का आरोप है कि मेडिकल जांच के दौरान कर्मचारियों का रवैया असंवेदनशील रहा और रिपोर्ट में ऐसी टिप्पणी दर्ज की गई जिससे उसके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी करीब 1 माह के भीतर जेल से बाहर आ गया और अब उस पर तेजाब डालने तथा जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। जी, मैं कोतवाली में आई हूँ। क्या मामला था आपका और क्या शिकायत है अभी? मामला ये था मेरा कि योगेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति जो कि यूपी पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा था और उसने मेरे साथ कई बार शादी व नौकरी का झांसा देकर मुझे बुलाया और रेप किया, और जिस संदर्भ में मैंने कोतवाली पुलिस में एप्लीकेशन भी दी थी और इसके संदर्भ में उसको जेल भी भेजा गया। जस्ट पुलिस ने कार्रवाई की और उसे जेल भी भेजा गया। 1 महीने के बाद वो जेल से छूट कर आया और आते ही मुझे बहुत लोगों के थ्रू उसने धमकियां भी दी कि मैं तुम्हें तेजाब फेंकवा दूंगा और तुम्हारे बैग में ड्रग्स भरवा दूंगा, इस संदर्भ में तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगा। काफ़ी अपमानजनक वर्ड मेरे लिए यूज़ किए हैं, और जिसके संदर्भ में मैंने कमिश्नर को भी मैंने एप्लीकेशन दी थी और सीएमओ को भी मैंने एप्लीकेशन दी थी और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या सीएमओ की रिपोर्ट में क्या गलत आया है, क्या लिख दिया उन्होंने, क्या है मतलब मेडिकल रिपोर्ट में क्या गलत? मेडिकल रिपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा गलत लिखा गया, जो कि मैंने कुछ बोला भी नहीं है। तो कंसेंट लिख दिया उन्होंने, जबकि मैं लगातार बोलती जा रही थी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, और उन्होंने ऐसे शब्द भी लिखे हुए हैं 20 से 25 बार कि मेरी मर्ज़ी से हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मेडिकल जांच हुई तो वहाँ पे मतलब कौन स्टाफ था, कुछ ऐसा नाम वगैरह? वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी, आशा जी नाम था जिनका, लेडी डॉक्टर। बहुत उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी और ज़बरदस्ती करके उन्होंने मुझे धक्का दिया, काफ़ी चीज़ें ऐसी करी। तो क्या लगता है वो आपको मेडिकल हुआ था? डफरिन हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल किया गया था। इसकी शिकायत आपने फिर करी कहीं? हाँ, इसकी शिकायत मैंने सीएमओ से की थी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर मैंने रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा अच्छा हो सकता है। फिर इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अस्पताल क्या पुलिस की मदद कर रही है जो आरोपी है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक वो पुलिस में है तो पुलिस ज़रूर उसकी मदद कर सकती है। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ गलत हुआ है इसके लिए मुझे न्याय चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देती जा रही हूँ। इंसाफ नहीं मिलता तो आगे अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं, मैं सीएमओ के पास जाकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाकर आत्मदाह कर लूँगी।